नमस्कार, मैं शिखा और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। सरकार के खिलाफ जाकर अगर किसी भी न्यूज़ कंपनी ने सरकार का सच छापा तो पड़ सकता है छापा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सत्ता को सरकार से डर लगता है। यही वजह है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको सुधारने की बजाय सरकार पत्रकारिता को सुधारने में लग जाती है। और इसका एकमात्र सरकारी तरीका है रेड, यानी छापे। देश के सबसे बड़े मीडिया समूह दैनिक भास्कर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर रविवार यानी कल तानाशाह सरकार ने दबिश डाली। भास्कर समूह के कुछ दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्थित दफ्तरों पर कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है। भास्कर समूह पर हुई इस कार्रवाई का हर जगह विरोध हुआ। संसद में भी इसकी आवाज़ गूंजी और दोनों सदनों की कार्रवाई रोकनी पड़ी। सच के खिलाफ सरकार के इस कदम का विरोध सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। ट्विटर पर भास्कर के खिलाफ भास्कर की यह कार्रवाई टॉप ट्रेंड में रही। शायद सच में सच बोलने वाले को इतना दबा दिया जाता है कि वो दोबारा बोल ही ना पाए। लेकिन ये दैनिक भास्कर है। अब जब इसने अपने पाठकों को सच्चाई दिखानी शुरू कर दी है तो ये रुकने वाला नहीं। इन सब के बाद भी भास्कर के पाठकों ने सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। वो भास्कर की सच्ची पत्रकारिता के साथ हर मोड़ पर मजबूती के साथ खड़े रहें। इसमें 92.5% ने कहा कि वे भास्कर की निर्भीक पत्रकारिता के साथ हैं। दूसरी ओर भास्कर ने सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भास्कर के साथ अपने रीडर्स से सवाल किया, क्या आप दैनिक भास्कर की बेखौफ पत्रकारिता के साथ हैं? इस सर्वे में 83.5% पाठकों ने भास्कर की बेखौफ पत्रकारिता का साथ दिया। उन्होंने कहा, डटे रहें, हम आपके साथ हैं। भास्कर के सपोर्टर्स ने कहा, बच्चा बच्चा जानता था भास्कर पर रेड होगी। बच्चा बच्चा इस सरकार को समझता है और जानता है। भास्कर पर रेड क्यों पड़ी ये तो आप समझ ही गए होंगे। जिन बातों को, जिस सच्चाई को जनता से छुपाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, भास्कर ने बस उसी सच्चाई को उजागर किया और जनता के सामने ले आई। भास्कर उन सारी चीज़ों को अपने पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखता गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज भास्कर के दफ्तरों में और भास्कर के स्टाफ्स के कई घरों में छापे पड़े हुए हैं। हम आपको वो पेपर कटिंग्स दिखाते हैं जिसको देश की सरकार ढकना चाह रही थी, लेकिन दैनिक भास्कर ने उससे पर्दे हटा दिए और खुलेआम लाके जनता के सामने रख दिया। देश में कोरोना की मौतें कम बताने के आंकड़े। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार फेल हो गई। तब सरकार ने दुनिया से मौत के आंकड़े छुपाने की कोशिश की। सरकार के बताए आंकड़ों के मुताबिक भास्कर का टीम सर्वे अखबार के फर्स्ट पेज में कुछ यूँ निकल के आया, सरकार के मौत के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। जब यूपी में गंगा किनारे मिले 2000 से ज़्यादा शवों को दफना दिया गया। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी से कौन नहीं अवगत है। राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 500 वायल डस्टबिन में मिली, जिनमें लगभग 70% वैक्सीन फेंकी हुई मिली। यूपी के गांव में कोविड की जांच नहीं। गुजरात में कोरोना से मौतों का सच। बिहार में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में हेरफेर। राज्य सरकार ने जून के 17 दिनों में वैक्सीनेशन के 8.43 लाख फर्जी आंकड़े दर्ज कर दिए, ताकि बिहार वैक्सीनेशन की रफ्तार में देश के अन्य राज्यों से पीछे न छूट जाए। फर्जी आंकड़े एक दिन नहीं, हर दिन जोड़े जा रहे थे। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जब देश में ज़्यादातर लोगों की आमदनी घट रही थी, तब राहत देने की बजाय सरकार ने महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ डाल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार सरकार की आयकर से ज़्यादा कमाई पेट्रोल डीजल पर टैक्स से हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की हकीकत। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में किसी की भी मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। सरकार के बयान के बाद देश भर में बवाल मच गया। बवाल मचना लाजमी भी था, क्योंकि कोरोना की
दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा था। रेड पड़ने के कुछ ही देर बाद ट्विटर पर #दैनिक भास्कर और #I stand with दैनिक भास्कर ट्रेंड करने लगा। लोगों ने भी भास्कर को जमकर सपोर्ट किया। तो वहीं सोशल मीडिया पर सरकार और भास्कर को लेकर कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। भास्कर ने भी #स्वतंत्र भास्कर के साथ ट्वीट किया, मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं भास्कर हूँ। भास्कर में चलेगी सिर्फ पाठकों की मर्जी। मॉडर्न तानाशाह सरकार और रेड से जुड़ी हर एक खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।